इस एपिसोड में हम उस प्राचीन युद्ध विद्या की बात करते हैं जिसकी शुरुआत साधु सन्यासियों ने की। वही परंपरा जिसने आगे चलकर कुंफू, कराटे और मिक्स मार्शल आर्ट्स जैसे विद्याओं को जन्म दिया। ये केवल लड़ाई नहीं बल्कि अनुशासन, संतुलन और आत्मरक्षा का विज्ञान है। और इस विषय पर गहराई से बात करने के लिए हमारे साथ है एक्सपर्ट सुमित सिंह। यह इतिहास नहीं, जीवित परंपरा है। बने रहिए हमारे साथ। की सिस्टर भी थी वहाँ पे, तो उसने उसको मतलब छेड़ा, थोड़ा गलत टच वगैरह किया। तो उस लड़के से मैंने बात की, तूने ऐसा वगैरह किया कुछ करके, तो वो उल्टा सॉरी बोलना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए, वो मेरे आंख पे आ रहा था। Alright, फिर एक बार welcome back to the new episode of P3 People Pratikan podcast. And yes, this episode is gonna be very very special, बहुत special होने वाला, because this is my favorite topic. And for this we have invited the MMA specialist, mixed martial arts specialist, the Pilates trainer. He is a black belt into Kung Fu. Yeah. None other than he is Sumit Singh. So Sumit, welcome to the episode of P3. Thank you. It's pleasure having you. और बहुत मजा आने वाला है टू डिस्कस लॉट ऑफ थिंग्स जो व्यूअर्स को आज जानने हैं। लेकिन एज वी बिगिन विद द जर्नी, एज वी बिगिन विद द पॉडकास्ट यार, बहुत लोगों को एक क्वेश्चन मार्क होता है कि हाउ इट ऑल स्टार्टेड ओके व्हेन इट कम्स टू लिसनिंग टू कुंग फू स्पेशलिस्ट। क्योंकि कुंग फू का जब भी नाम या जिक्र होता है, हाँ, तो हमें याद आता है जापान एंड चाइना, राइट। बट व्हाट अबाउट यू, हाउ इट स्टार्टेड विथ यू? लाइक विथ मी, मैंने स्टार्ट किया जब मैं 3rd स्टैंडर्ड में था। ओके, तब मैंने कुंफू से स्टार्ट किया। अच्छा, तो पुणे से ही मैंने स्टार्ट किया। तो कुंफू में मैंने इंटर करने के बाद फर्स्ट मेरा फोकस था किक्स और पंचेस पे। अच्छा, लेकिन कुछ ईयर्स बाद मुझे पता चला कि कुंफू सिर्फ फाइट करना नहीं है, वो तुम्हें डिसिप्लिन सिखाता है, कंसिस्टेंसी सिखाता है, टेंस सिचुएशन में काम कैसे रहना है वो सिखाता है। तो तुम खुद के बॉडी को स्ट्रेंथन भी कर सकते हो कुंफू के साथ, और सेल्फ अवेयरनेस भी बढ़ा सकते हो, सेल्फ डिफेंस के लिए भी कुंफू सीख सकते हो, या तुम सिखा भी सकते हो। ओके ओके, एंड दैट्स हाउ यू स्टार्टेड योर जर्नी। यस। अच्छा, तो एक हर एक इंसान का एक आइडल होता है। राइट। आपका आइडल कौन था? मेरा आइडल ब्रूस ली है, क्योंकि मतलब ऐसा नहीं कि स्पीड और पावर की वजह से, अच्छा, लेकिन उसने कुंफू को या मार्शल आर्ट के तरफ देखने का नज़रिया बदल दिया लोगों का, कि मार्शल आर्ट सिर्फ फाइटिंग टेक्निक नहीं है। इससे तुम कैसे काम रह सकते हो, बॉडी को कैसे कंट्रोल में रख सकते हो। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि मार्शल आर्ट बस एग्रेशन है, गुस्सा आता है हम फाइट करते हैं, लेकिन नहीं, एक सच्चा मार्शल आर्टिस्ट हमेशा काम रहता है और कंट्रोल में रहता है, और उसकी टेक्निक वो तभी ही यूज़ करता है जब रिक्वायर्ड है। जब ये रिक्वायर्ड है। तो फॉर सपोज हम एक एग्जाम्पल के दौर पर ये मैं पूछना चाहूँगा कि अगर आप ऐसे कहीं पे ट्रिप पे जाते हो, राइट, एंड सडनली समवन टीजेस यू एंड ही गोज बाय, सो यू वोंट डायरेक्टली गो एंड चेज हिम। नो, यू विल बी कूल कि ठीक है यार, ये होता है। बट समवन जो आपके रास्ते के बीच में आपको रुकावट लाए, तो यू कैन यूज इट ऑन हिम। या अगर कोई कुछ बोल रहा है या एग्रेशन में है, अवॉइड करो, क्योंकि एक मार्शल आर्टिस्ट बहुत हार्म पहुंचा सकता है एक नॉर्मल पर्सन को। क्योंकि मार्शल आर्टिस्ट को पता है वीक पॉइंट्स क्या है बॉडी के, अटैक कैसे करना है, उनके पास स्पीड रहता है। अच्छा, अगर वो आपको अटैक कर रहा है तो सेल्फ डिफेंस में आप हिट कर सकते हो। ओके, बट उसके पहले नहीं, खुद से कभी स्टार्ट मत करना। अच्छा, वाह वाह वाह, दैट्स टोटली इंटरेस्टिंग यार। और MMA की जब बात आती है, राइट, तो आजकल जो वायरल रील जो चल रहे हैं, जो हम टीवी पर देखते हैं, हबीब एंड ऑल, यस, इट्स ऑल दैट, राइट? सो वो आप, यू हैव कंप्लीटेड द डिग्रीज इनटू दैट, द ट्रेनिंग एंड एवरीथिंग। मैंने कुंफू से स्टार्ट किया। अच्छा, मैंने कुछ फाइट्स खेले कुंफू में, मेरा रिकॉर्ड है 16-0 का, 16 फाइट्स खेले मैंने। उसके बाद मुझे MMA के बारे में पता चला। तो मैंने धीरे धीरे किक बॉक्सिंग,
फिर एमएमए में एंटर किया, एमएमए के कुछ फाइट्स खेले मैंने। तो एमएमए में चेंज कैसा है, एमएमए इज मिक्स मार्शल आर्ट्स। अच्छा, अलग अलग मार्शल आर्ट्स को मिक्स करके एमएमए बनाया एमएमए गया है। बनता है। जैसे हम उसमें किक्स यूज करते हैं, पंचेस यूज करते हैं, रेसलिंग करते हैं, ग्रैपलिंग भी करते हैं। अच्छा, व्हाट इज ग्रैपलिंग? ग्रैपलिंग मतलब ग्राउंड पर गेम होता है। अच्छा। लॉक्स डालना, चोक डालना, आर्म बार्स ओह। यूज करना, ऐसा है। अगर Okay. उसमें आप टैप करते हो तो विन। अच्छा, अगर अपोनेंट ने टैप कर दिया तो विन, अगर वो नहीं, उसने टैप नहीं किया, हम चेंजेस करते हैं कॉम्बो। उसमें माउंट्स रहते हैं। माउंट मतलब बॉडी पर आना, बॉडी पर बैठना या ग्रैब करना, ऐसा। जैसे किसी स्टूडेंट को या किसी भी बच्चे को अगर उनका जर्नी इसमें शुरू करना है या सीखनी है टेक्निक्स, हाँ। तो व्हाट आर द की पॉइंटर्स कि कैसे उन्होंने लैडर बाय लैडर, स्टेप बाय स्टेप ये ऊपर जाना चाहिए? मेरे हिसाब से जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है, मैं कहता हूँ कि बेस्ट स्टार्ट करो एक बेस्ट टेक्निक से। अच्छा। बेस्ट टेक्निक मतलब कुंफू से स्टार्ट करो, ओके। कराटे से स्टार्ट करो, ताइक्वांडो ले लो या किक बॉक्सिंग से स्टार्ट करो, फिर एमएमए वगैरह में जाओ। क्योंकि एमएमए कैसा है, डेडली स्पोर्ट्स है। ओके। वहाँ पे एडवांटेजेस भी है, लेकिन अगर आपका माइंड काम नहीं रहा, आप कंट्रोल में नहीं हो, नया नया कैसा रश रहता है ब्लड में कि हाँ मुझे फाइट खेलना है। 2-3 महीने प्रैक्टिस करते लोग फाइट को जाते हैं और इंजरी करवा लेते हैं। राइट। तो बेस टेक्निक से स्टार्ट करो, बेस अच्छा बनाओ, फिर जब आप एमएमए में एंटर करोगे तब आपके पास एक एडवांटेज रहेगा, एक स्किल सेट रहेगा ऑलरेडी, तो आपको वो इजी जाएगा। और अच्छा, सो एमएमए इज एट पीक। उसके पहले ये सब चीजें आप इनके ऊपर पहले मास्टर है अपना बेस अच्छा बना लो, फिर एमएमए में एंटर करो। अच्छा, सो कमिंग बैक टू द मार्शल आर्ट्स, हर एक स्पोर्ट का एक फाउंडेशन होता है, जेनेसिस होता है। राइट। ये कहाँ से शुरू हुआ था? व्हाट इज द हिस्ट्री बिहाइंड दिस? बिहाइंड मार्शल आर्ट इज, सब ये जानते कि गौतम बुद्धा ने स्टार्ट किया था। ओके। फिर उसके बाद वो चाइना गए, ऑल दोज थिंग्स। लेकिन कुंफू के बारे में हम सोचे तो कुंफू बाकी मार्शल आर्ट से अलग है। कुंफू का स्टार्ट हुआ चाइना में। ओके। शाओलिन टेम्पल में मॉन्क्स करते थे, वो खुद के सेल्फ डिफेंस के लिए कुंफू करते थे। अच्छा। अभी मॉन्क्स सबसे काम लोग हैं। तो उन्होंने कैसा स्टार्ट किया, वो बस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे ध्यान नहीं देते कि बॉडी स्ट्रेंथिंग करना है और फाइट के लिए सीखना है कुंफू। वो खुद के माइंड को कैसा काम रख सकते हैं, टेंस सिचुएशन में, प्रेशराइज सिचुएशन में कंट्रोल खुद पे कैसा ला सकते हैं, मेडिटेशन कैसा अच्छे से कर सकते हैं, डिसिप्लिन कैसा मेंटेन रख सकते हैं, कंसिस्टेंसी कैसे बढ़ा सकते हैं, इस पे वो काम करते थे। ओके, सो वहाँ से इसका जो फाउंडेशन था, वहाँ से स्टार्ट हुआ। फिर ज़्यादा करके ब्रूसली की वजह से मार्शल आर्ट्स को पहचान मिली। ओह, ओके। ब्रूसली ने जैसे स्टार्ट किया, और ब्रूसली की एक खासियत थी कि वो हर डे पे उसको इम्प्रूव करने का देखता था और बेटर बनाने पे खुद को। तो वैसे वैसे उसने फाइट्स खेले, मूवी में काम किया, उसकी वजह से मार्शल आर्ट ऑल ओवर पॉपुलर हो गया। सो विल कम टू द ट्रेनिंग पार्ट, विल कम टू द एक्सरसाइजेस कि हर एक डिफरेंट जैसे स्पोर्ट्स हो या कोई भी फील्ड हो, उसके ट्रेनिंग के टिपिकल टाइप्स होते हैं। राइट। सो जैसे हमने जैकी चैन के बहुत सारे ट्रेनिंग के वीडियोस देखे थे। कि वो कुछ 2 बकेट्स ऐसे बांध लेते हैं, वो लेकर ऊपर माउंटेन चढ़ जाते हैं। सो मार्शल आर्ट्स में कैसा होता है? ये सब होता था पहले, ये ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट में आता है। अच्छा। जैसे मैंने शाओलिन टेम्पल वगैरह बोला, ओके। वहाँ पे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ऐसे होती थी। अभी जैसे हम वेट लिफ्ट करते हैं, वैसे उस टाइम पे उतना वेट्स का क्रेज नहीं था। तो बकेट्स वगैरह लिफ्ट करना, वो वाटर फील करना, तो वो कोऑर्डिनेशन में आता है। एक टाइम पे 2-2 चीज़ करना। अच्छा। तो ये सब बॉडी को स्ट्रेंथन करता है, मेंटल टफनेस बढ़ाता है। ये सब देखा गया, ये होता था। बट अभी मॉडर्नाइजेशन में ये सब कम हो चुका है। लेकिन अभी भी कुछ कुछ स्कूल्स है, टेम्पल्स है, जैसे केरला में भी कलारीपट्टू है, वो ट्रेडिशनली करते हैं मार्शल में भी। वेट्स हैव रिप्लेस्ड द ट्रेडिशनल मेथड्स। हाँ, रिप्लेस्ड हुआ है। ट्रेनिंग में बहुत सारे फाउंडेशंस ऐड किए हैं। मतलब पहले कुछ ही टेक्निक थे, अभी उसको ब्रेक डाउन करके लोगों ने नए नए टेक्निक्स बनाए हैं खुद के, वो मार्केट में लाया है और लोग वो करना चाहते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लोग को नया नया फॉलो करना है, बट वो बेस भूल जाते हैं कि कहाँ से स्टार्ट हुआ था, और वो करना बहुत ज़रूरी है।
हम डायरेक्ट जाके एडवांस टेक्निक नहीं सीखते, जैसे जैकी चैन करता है मूवीज में, लोगों को लगता है वो सीखना है, लेकिन उसके लिए उसने ईयर्स का प्रैक्टिस लगाया उसमें, उसने बेसिक टेक्निक्स 1000 टाइम्स रिपीट किया है, तब जाके वो कर सकता है. राइट, प्रैक्टिस, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस. इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड डिसिप्लिन आल्सो. यस. आप कुछ ऐसे स्पेशल डाइट फॉलो करते हो जो इट्स इंस्पायर्ड फ्रॉम ब्रूस ली और जैकी चैन? उनका क्या डाइट था इनफैक्ट? ज़्यादातर मार्शल आर्टिस्ट क्लीन फूड ही खाते हैं. अच्छा. अगर प्रोटीन इनटेक भी उतना ज़्यादा नहीं रहे, ध्यान देना चाहिए क्लीन फूड खाने पे. ज़्यादा फास्ट फूड नहीं जाना चाहिए बॉडी में, क्योंकि वो बॉडी के लिए हार्मफुल है. वाटर इनटेक अच्छा रहना चाहिए, बॉडी डिहाइड्रेट रहनी चाहिए, बस इतना ही. अच्छा, सो इट्स नॉट लाइक दिस कि प्रोटीन या तो सिर्फ चिकन या नॉन वेजिटेरियन फूड अपने कंज्यूम करना चाहिए. विथ वेज ऑल्सो यू कैन बिकम मतलब यू कैन हैव अ गुड. यस, विथ वेज भी वर्क करता है, और डिपेंड करता है सबके चॉइसेस पे. कोई नॉन वेज प्रेफर करता है या वेज प्रेफर करता है, लेकिन मेरे हिसाब से एटलीस्ट बॉडी वेट अगर 70 kg है तो एटलीस्ट 70 ग्राम प्रोटीन तो इंटेक करना ही चाहिए. अच्छा. जितना ज़्यादा प्रोटीन बॉडी को मिलेगा उतना अच्छा है. अच्छा, सो इट्स व्हाट इज द कैलकुलेशन? जितना आपका वेट है उतना एक प्रोटीन तो जाना चाहिए उसके. नॉर्मल पर्सन के लिए, अगर जिसका वेट 70 kg है, वो वर्कआउट वगैरह नहीं करता, एटलीस्ट 70 ग्राम प्रोटीन तो रिक्वायर्ड है. और अगर जो वर्कआउट करता है, जो डेली वर्किंग है, एटलीस्ट उसके वेट का डबल, मतलब 140 ग्राम्स प्रोटीन उसने इंटेक करना चाहिए. ओह, इज इट? तो आपका मसल प्रिजर्व रहता है. फैट लॉस करना तो फैट लॉस भी होता है. अच्छा. क्लीन फूड से. ओके 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 ओके. सो विल अगेन कम बैक टू द मार्शल आर्ट्स. कुछ वेपनरी होती होगी हाँ जो यूजुअली मार्शल आर्टिस्ट ही यूजेस. राइट. कौन सी चीज़ है ऐसे जो यूज होती है? सबसे बेस्ट और फेमस वेपन मतलब ननचाकू. ननचाकू, जो आपका साथी भी है. हाँ. यू ट्रीटेड एज अ सेक्रेड वेपन. राइट. और जो शायद आपके हाथों में भी आपने लाया है. तो ये मेरा ननचॉक एटलीस्ट 10 to 12 ईयर्स पुराना है. ओके. तब से ये मेरे साथ में है. और ननचॉक के बारे में आप कैन यू जस्ट शो इट टू द कैमरा लाइक दिस? ओके. सो ननचॉक ऐसा है कि आप उससे सेल्फ डिफेंस भी कर सकते हो. हाँ. और उससे आपका डिफेंस भी अच्छा कर सकते हो. ओके. ननचॉक में हैंड्स स्पीड में मूव होते हैं कैच करने के लिए और थ्रो करने के लिए अटैक. ओके. तो उससे आप आपका डिफेंस भी अच्छा कर सकते हो और सेल्फ डिफेंस के लिए भी यूज कर सकते हो अगर जहाँ रिक्वायर्ड है. कुंफू में कैसा है, रोड फाइट भी सिखाते हैं हमें. रोड फाइट मतलब अगर स्ट्रीट पे ऐसा कुछ हो गया, 2-3 लोगों ने 4-5 लोगों ने आप पे हमला कर दिया, तो उसको हैंडल कैसा करना है. तो ननचॉक भी आपको उसमें हेल्प कर सकता है. और सबसे ज़्यादा अभी की जो सिचुएशन चालू है, फीमेल्स के लिए तो बेस्ट है. अगर वो ये सीखते हैं, वो कैरी कर सकते हैं खुद का सेल्फ डिफेंस के लिए. बस मिस यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत डेडली वेपन है. सो ये जो वेपन है, ये दिखकर ये आ रहा है कि इट्स क्वाइट हैवी आल्सो, राइट? यस. सो आपके जो वीडियोस है जो आपने मुझे थोड़ी देर पहले बताए थे, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू अपलोड इट. बट अभी जस्ट फॉर अ डेमो कैन यू शो दिस व्हाट एग्जैक्टली द चेन एंड एवरीथिंग, कैसे इसका यूज किया जाता है? सो ये 2 स्टिक्स रहते हैं इसमें और चेन रहता है बीच में. तो आप वन साइड होल्ड करते हो और जो अदर साइड है उसको आप स्पिन करते हो या थ्रो करते हो. आप नेक पे अटैक कर सकते हो या फेस पे थ्रो कर सकते हो. आप बोन पे अटैक कर सकते हो, लेग्स पर, हैंड पर. तो इसलिए बहुत डेडली वेपन है. और अलग अलग तरीके से आप इसको स्पिन कर सकते हो. मतलब ऐसे नहीं कि जगह पे रह के घुमाना है, आप मूव हो सकते हो इसके साथ. ओके. तो आप ग्रुप में भी यूज कर सकते हो इसको. हाँ, मतलब अगर आपको इवन इफ 5-6 पीपल दे अटैक यू कैन एटलीस्ट सर्वाइव. हाँ, और उन लोगों के हाथ से ज्यादा स्पीड नॉनचॉक का रहता है. हाँ, आपको पता भी नहीं चलेगा और कब हिट हो गया. बाप रे बाप रे. इट कैन ब्रेक योर बोन. यस, इजीली. बाप रे बाप रे बाप रे. आई थिंक सो ब्रूस ली और जैकी चैन के जो वीडियोस कुछ देखे हैं हमने, इवन अक्षय कुमार यूजेस इट नाइसली. जो पुराने लोग हैं जिन्होंने मार्शल आर्ट किया है, ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट किया है, उनको पता है वैल्यू ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट का कैसा है और वो क्या देता है तुम्हें स्ट्रेंथ के साथ. अच्छा, इट टीचेस यू लाइफ. या इट टीचेस यू लाइफ. जैसे नानचाकू एक हुआ, उसी के साथ और कुछ वेपन्स है. स्पेयर्स रहता है, स्वॉर्ड रहता है, समुराई स्वॉर्ड है. पहले के ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट में वो सिखाते थे, लेकिन अभी
मॉडर्नाइजेशन में सेपरेटली सिखाते हैं, जैसे कलरी पट्टू में सिखाते हैं, दांड पट्टा करके रहता है, और फिर सामुराइज में सामुराई स्वॉर्ड सिखाते हैं। one question before we go deeper into this कि samurai एक अलग niche है शायद, है ना? कलारी पट्टू जो है उनका कुछ अलग एक टाइप है। What are the thin line differences between everybody? सामुराई में कैसा है, आपको जब कट्स करते हो ज़्यादा करके वो वुडन्स वगैरह कट करते हैं, पाइप्स वगैरह, और वो पेपर कट करना भी सिखाते हैं स्वॉर्ड से। लेकिन अगर आपका मतलब स्ट्राइक सही नहीं रहा तो पेपर भी कट नहीं होता। बाप रे बाप रे। तो उतना पेशेंस लगता है, एक्यूरेसी उतनी लगती है। तो samurais are into precision। प्रिसीजन, हाँ। और एक एंगल में अटैक करना रहता है, उसका एक एंगल रहता है, आप कैसे भी तलवार लिफ्ट करके हिट वगैरह नहीं कर सकते। उसका एक एंगल रहता है, एक्यूरेसी रहती है, टाइमिंग रहता है। अच्छा। और फोकस रहना पड़ता है, अगर फोकस नहीं है स्ट्राइक नहीं बैठेगा। नेटफ्लिक्स के ऊपर एक सीरीज आई है, शायद आपने देखी भी होगी, द लास्ट समुराई। आई हैव सीन दैट, इट्स क्रेजी। आई मीन द लेवल ऑफ फाइटर जो उन्होंने बताया है उसमें कि समुराइज किस किस टाइप्स लेवल्स के हो सकते हैं, राइट, अलग अलग उन्होंने बताया है। एंड इट्स द सीरीज इज बेस्ड ऑन, इट्स अ गेम लाइक व्हिच इज गोइंग ऑन, जिसमें सब लोग आते हैं एंड द ओनली टारगेट इज टू किल ईच अदर एंड जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड। तो वी वर एट कि नानचाकू तो हो चुका है, बट नाउ द गवर्नमेंट हैज बैंड प्रैक्टिसिंग स्वॉर्ड्स आल्सो। यस। सो हाउ यू गाइस ट्रेन? मतलब एक रेसलर्स का एक जैसे अखाड़ा होता है, सो इन द मॉडर्न एरा जो मार्शल आर्ट्स सिखाते हैं, हाउ इट इज, हाउ इज द कल्चर? तो कुंफू में, ट्रेडिशनल कुंफू में हम प्रैक्टिस मैट्स पे नहीं करते थे, सैंड का ग्राउंड रहेगा नॉर्मल, और उस पर हम प्रैक्टिस करते थे। और जो हमारे फाइट्स भी होती थी, कुंफू में फाइट्स कैसे होती थी, आप उन से भी किक्स अलाउड कर सकते हो, जंपिंग किक्स, स्पिनिंग किक्स, और उसमें गार्ड्स वगैरह नहीं रहते थे, शिन गार्ड नहीं रहेगा ना, हेड गार्ड रहेगा। तो आप सब किक्स यूज़ कर सकते हो, पंचेस यूज़ कर सकते हो, कुछ फॉलिंग टेक्निक्स यूज़ करते होते हो, और ग्राउंड पे ही फाइट होता था, मैट वगैरह पे फाइट नहीं होता था। तो इंजरीज भी वैसे होती थी और क्रेज भी था तब वैसा। बाप रे, सैंड पर। और ट्रेनिंग कितनी लंबी चौड़ी चलती थी? ट्रेनिंग डिपेंड करता है आप कितना इंटेंस करते हो और आपका लेवल क्या है। अभी हमारा जैसा, अभी मुझे एटलीस्ट 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस है कुंफू में। बाप रे बाप रे। तो हम 2 to 3 आवर्स करते वन टाइम। 2 to 3 hours वन टाइम, once in a day? या once in a day। और एक इट्स इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि अगर आपके ऊपर अटैक हो, लाइक सिंस यू आर अ स्पेशल मार्शल आर्टिस्ट, आपने मिक्स मार्शल आर्ट्स भी किया है, यस, इफ 10 people अटैक यू, या इनमें से आप कितनों को नॉकआउट कर सकते हो आउट ऑफ 10? नॉकआउट तो कर सकते हो, और सबसे बेस्ट तरीका है, मुझे सिर्फ मारने पे ध्यान नहीं देना है, मैं कैसा डिस्टेंस क्रिएट कर सकता हूँ उन सब से। अच्छा। क्योंकि जितना अगर डिस्टेंस क्रिएटेड रहेगा उतना मैं अच्छे से अटैक कर पाऊंगा जो भी मुझ पर अटैक। अच्छा। अगर मैं बीच में हूँ, डिस्टेंस नहीं है, तो मुझे ग्रैब कर सकते हैं, मार सकते हैं। लेकिन अगर डिस्टेंस क्रिएटेड है तो मुझे भी टाइम मिलता है अटैक एग्जीक्यूट करने का। ओह, ऐसा। अच्छा, तो ये भी सिखाया जाता है ट्रेनिंग में? हाँ, कि ये भी सिखाया एक फाइटर और जो अटैक आप पे कर रहा है उनमें कुछ डिस्टेंस होना चाहिए। अटैक कब करना है, डिस्टेंस कितना मेंटेन करना है। अच्छा। अच्छा फाइटर वो है जिसको पता है डिस्टेंस मैनेजमेंट। ओके, इज इट? यस। ओह, सो यू कैन नॉक आउट ऑल द 10? या आई कैन, पॉसिबली। लाइक मेनी पीपल कैन डू दैट, बट ट्रेनिंग जरूरत है, ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग लगेगा तुम्हें उसके लिए। अच्छा, बॉडी में कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं, लाइक मैंने सुना कि कान के यहाँ पर भी कुछ होता है, या wherein points. The wrestlers or even if you consider the special ops, the para commandos, उनको भी ये ट्रेनिंग दी जाती है? हाँ, अनआर्म कॉम्बैट आर्मी में सिखाया ही जाता है। अच्छा। अनआर्म कॉम्बैट में कैसे सिखाया जाता है कि आपके वीक पॉइंट्स क्या है, वहाँ पे अटैक कैसे करना है, कौन से पार्ट से कहाँ पर मारना है, और कितना डैमेज आप कर सकते हो ह्यूमन बॉडी को। अच्छा। जब आप अनआर्म कॉम्बैट सीखते हो, मार्शल आर्ट सीखते हो, तब आपको पता चलता है कि एक ह्यूमन बॉडी का कैपेसिटी कितना है और एक नॉर्मल पर्सन कितना वीक रहता है कंपेयर टू अ मार्शल आर्टिस्ट। ओह, इज इट? तो आपको पता चलता है जैसे वीक पॉइंट से थ्रोट हो गया, चेस्ट और स्टमक के मिडल लाइन हो गई, नी जॉइंट हो गया,
ये सब वीक पॉइंट्स है, रिब्स हो गया, तो वहाँ पे अटैक कैसे करना है, एल्बो मारना है या किक मारनी है या पंच मारना है, ये सब ऐसे चलता है। सो अभी खाली फिलहाल में मूवी आई है एवरीवन्स फेवरेट धुरंधर। तो धुरंधर 2 में बताया गया है कि रणवीर सिंह and Rizwan, I mean they both train in that particular thing in the sand, और एक दूसरे को they just try to defend, they try to beat each other. right. तो ऐसा ट्रेनिंग सच में होता है, that fatal training? हाँ, ट्रेनिंग उतना इंटेंस होता है। कैसा रहता है, डिफेंस से मतलब डिफेंस सबसे इम्पोर्टेंट रहता है ऑफेंस से। अगर आप डिफेंस ही नहीं कर पाओगे तो आप अटैक कैसे करोगे, इसलिए उस टाइप की ट्रेनिंग करवाई जाती है कि डिफेंस करके अटैक कैसे करना है। अच्छा फाइटर वो है जिसको पता है कि जब काउंटर अटैक आता है उसको डिफेंस करके काउंटर कैसे करना है। ओके। और शायद आजकल यू हैव गिवन ट्रेनिंग एंड कंडक्टेड वर्कशॉप्स फॉर द गर्ल्स आल्सो। गर्ल्स, यस। सो सेल्फ डिफेंस फॉर लेडीज। सो हाउ डू यू ट्रेन देम? मैंने बहुत सारे स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल्स में जाके वर्कशॉप लिए है, उनको सेल्फ अवेयर किया है जो सिचुएशन चालू है फीमेल्स के साथ जो हो रहा है बाहर, तो उसके खिलाफ मतलब कैसा अनआर्म कॉम्बैट यूज़ करना है। मैंने कुछ टेक्निक्स सिखाई है उनको कि अगर तुम्हारा कोई हाथ पकड़ता है या तुम्हें कोई पीछे से पकड़ता है, गला पकड़ता है, तो इस्केप कैसा करना है और अटैक कैसे करना है। अच्छा। वहाँ से निकलना कैसे है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आजकल। और फीमेल्स को मार्शल आर्ट सीखना ही चाहिए, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, वो पैनिक हो जाते हैं और सोच नहीं पाते कि क्या करना चाहिए, वहाँ पे सही कदम नहीं उठा पाते, तो वो डर जाते हैं, आवाज़ भी नहीं उठा सकते। तो जब कोई फीमेल मार्शल आर्ट सीखती है तो वो डर खत्म होता है कि अटैक झेलने का या अटैक करने का, आवाज़ उठाने का, राइट गलत चीज़ों के खिलाफ। और ये वर्कशॉप्स लाइक इन पुणे इफ यू कंसिडर कब होते हैं? इज इट ओनली ड्यूरिंग समर टाइम्स जो आप कंडक्ट करते हो? स्कूल्स में जाता हूँ, अच्छा। प्रिंसिपल से मिलता हूँ, एक हम शेड्यूल करते हैं स्लॉट। ओके। फिर वीकेंड्स पे जाके या वीकडेज में जाके मैं एक सेशन लेता हूँ 1 आवर का। अच्छा, एक सेशन होता है? यस। एंड एट अ वेरी मिनिमल कॉस्ट? यस, मतलब फ्री सेशन लेता हूँ मैं। ओके, वाओ, वेरी गुड वेरी गुड। वंस अ वीक लेता हूँ, फ्री लेता हूँ, क्योंकि सब लोग सीखने चाहिए। गवर्नमेंट स्कूल में बहुत लोगों को फीस का प्रॉब्लम रहता है थोड़ा, तो मेरा कैसा है कि सब लोगों के पास ये टेक्निक जानी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम द रेसलिंग, अपार्ट फ्रॉम एमएमएस, आपके बहुत सारे वीडियोस डेफिनेटली वी गोइंग टू अपलोड इट so that the viewers को भी ये समझ में आए कि you have won so many prizes and the medals for the same. आपका बेस्ट फाइट कौन सा था आपके लाइफ का जो आप डेफिनेटली रिमेम्बर करना चाहोगे कि यार ये मज़ा आया था? मेरा बेस्ट फाइट था जब मैं 10th में था। अच्छा। और वो फाइट पुणे में ही हुआ था। तब मेरा कुंफू में था ब्राउन बेल्ट, और मेरा जो ओपोनेंट था वो ब्लैक बेल्ट था। ओके। तो हुआ क्या, फर्स्ट मिनट में उसने अटैक किया और मैं रिंग के बाहर चला गया, मुझे एक माइनस पॉइंट मिला और उसको पॉइंट मिल गया। लेकिन उसके बाद जब मैंने कम बैक किया तब मैंने लगातार स्पिनिंग किक, राउंड किक, ऐसे 4 किक फेस पर मारे, और वो फाइट तभी रेफरी लोगों ने रोक दी उसको इंजरी होने के कारण। उसका फेस मतलब स्वेलिंग हो गया था, सूज गया था, थोड़ा ब्लड निकल रहा था, और लाइक विद इन 2 मिनट्स वो फाइट में जीत गया था। बाप रे। वो ब्लैक बेल्ट था और मैं ब्राउन बेल्ट था, वो मुझसे आगे था 2 बेल्ट, फिर भी वो फाइट जीत गया। आप उन पे भारी पड़ गए? मैं भारी पड़ गया, तो वो फाइट मुझे अभी भी याद है। क्या बात है। सो आपने अब तक कितने ऐसे फाइट्स किए टोटल? कुंफू में मैंने 16 फाइट्स खेले। 16 फाइट खेला है। So what was the score like? 16 rounds you won? हाँ, 16-0 मेरा स्कोर है कुंफू में, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस बहुत किया है कुंफू का। ओके। लिटरली मैंने कभी 2 times a day प्रैक्टिस किया है। बाप रे बाप रे। 2 hours in morning, 2 hours in evening, ऐसा मैंने प्रैक्टिस किया है कुंफू के लिए। और जैसे पहले बचपन में कुंफू स्टार्ट किया था तो मेरे कुछ सीनियर्स थे, तो वो किक्स बहुत करवाते थे, सर्कल बनाते थे ग्राउंड पर, वही सर्कल में रह के किक करना है, उससे बाहर नहीं निकलना। एटलीस्ट 1000 to 1200 किक्स करना। Is it? सिंगल काउंट, डबल किक करनी है, और सबका स्पीड एक ही रहना चाहिए। बाप रे बाप रे। तो ऐसा मैंने प्रैक्टिस किया, इसलिए मेरा बेस अच्छा है, इसलिए मैंने एमएमए में एंटर किया। फिर कुछ मैंने रिसेंट फाइट खेली अभी एमएमए में,
किक बॉक्सिंग में मैंने की फाइट्स, हम्म। और अभी भी कर ही रहा हूँ प्रैक्टिस अपकमिंग मैच के लिए। वाओ वाओ वाओ, अमेजिंग है। सो एमएमए जो होता है, हम जो देखते हैं टीवी पर, इट्स डेडली। या इट्स तो क्या इनका कुछ रिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है कि बाय एनी चांस इफ इट हर्ट्स यू एंड इफ यू डाई इट्स फाइन, लाइक इट्स ऑन योर ओन रिस्क? साइन करवाते हैं, कैसा है, हम्म। पेरेंट्स का भी साइन लेते हैं, कोच का साइन रहता है, अच्छा। और आपका खुद का भी साइन रहता है कि हाँ आप आपके मर्जी से फाइट में आ रहे हो, कुछ भी इंजरीज होते हैं वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो व्हाट्स योर पर्सनल पर्सपेक्टिव कि should this the game MMA should be promoted on that level? यस, एमएमए बेस्ट है, एमएमए का भी बहुत क्रेज चल रहा है वर्ल्ड में। So ऐसा कभी हुआ है कि हम्म। you have utilized the skills which you have learned, जो आपने सीखा है MMA मार्शल आर्टिस्ट, in real life? इन रियल लाइफ ऐसा कुछ इंसिडेंट्स? एक इंसिडेंट हुआ था, मैं एक ऑफिस में जॉब के लिए था एक एमएनसी कंपनी अच्छा। में। तब मेरे साथ मेरे फ्रेंड की सिस्टर भी थी वहाँ पे। तो एक दिन क्या हुआ, ऑफिस की कैब थी, वो कैब से जा रही थी, उसमें एक लड़का था, तो उसने उसको मतलब छेड़ा, थोड़ा गलत टच वगैरह किया। ऑफिस में की कैब में जनरली गार्ड्स रहते हैं, गार्ड भी था वो कैब में, लेकिन उसने बस वो लड़के को बोला कि आप शांति से बैठ जाओ, बाकी कुछ किया नहीं। अरे बाप रे। लेकिन गार्ड का काम रहता है सेव करना, कुछ बचाना ऐसे सिचुएशन में से, तो वो डर गई थी। तब उसने कुछ बताया नहीं, लेकिन जैसा वो लड़का कैब में से बाहर निकला, उसको बोला कि कल मैं मिलता हूँ करके ऐसा, तो वो चला गया। उसके बाद उसने फ़ोन लगाया मुझे, अपने भाई को, कि ऐसा ऐसा हुआ करके। फिर हमने पहले उसको थोड़ा चिल्लाया कि तूने तभी क्यों बताया नहीं हमें। तो दूसरे दिन क्या हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल उसी दिन जाके मैंने ऑफिस में कंप्लेन किया, कैब जो भी कैब का पूरा देखते हैं उनको, कि ऐसा ऐसा हुआ है, आप कुछ तो देखो। लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं। तो उसका जो मतलब ब्रदर था, उसने मुझे बताया तू देख ले कुछ, तो मुझे भी टेंशन आ रहा है, ऐसा ऑफिस में हो रहा है। वो अकेली रहती है, नाइट शिफ्ट रहता है। राइट। तो फिर मैं दूसरे दिन नीचे गया वो लड़के से मिलने। वो उसके कैब के पास आके रुका था, और वहाँ से कुछ 15 to 20 मीटर्स पे गार्ड्स रुके थे बाकी, एक 10 to 12 गार्ड्स रुके थे। तो उस लड़के से मैंने बात की, तूने ऐसा वगैरह किया कुछ करके, तो वो उल्टा सॉरी बोलना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए, वो मेरे आंख पे आ रहा था। मुझे उसने थोड़ा अब्यूजिव वर्ड यूज़ किया, फिर उसने हिट करने का ट्राई किया। लेकिन तब मैंने क्या किया, सेल्फ डिफेंस में अपने के लिए, वो गार्ड्स मतलब ज़्यादा दूर भी नहीं थे, वहाँ से आने तक ही मैंने 5 to 6 पंचेस हिट कर दिए, 1 to 2 किक्स मार दी, उसको स्लैम भी किया मैंने उतने इसमें ही। तो मतलब गार्ड्स ज़्यादा दूर भी नहीं थे, लेकिन मार्शल आर्ट आने की वजह से सेल्फ डिफेंस भी हुआ, और मतलब बहुत कम टाइम में मैंने इतने सब अटैक कर दिए, कुछ सेकंड्स में ये सब हो गया। और वो बंदा नॉकआउट? हाँ, नॉकआउट हो गया, क्योंकि इतने सब बैठने के बाद कैसे खड़ा रहेगा फिर। सो लिटरली वाज लाइंग डाउन? हाँ, लाइंग डाउन और फ्लैट। और वहां पर गार्ड्स भी फ्लैट? गार्ड्स आ गए, बोली ये क्या कर दिया, हमने बोला था हम करते हैं। मैंने बोला 2 दिन क्या हो गया, करते हैं आप कुछ एक्शन नहीं ले रहे हो। वो लड़की डरी हुई है कि फिर से मैं कैब से जाऊंगी, ऐसा फिर से हुआ तो आपने कुछ एक्शन लेना चाहिए ना। लेकिन कुछ लिया नहीं, मैं खुद बात करने गया और उसने अटैक किया, तो मुझे फिर करना ही पड़ा सेल्फ डिफेंस के लिए। तो और उससे कैसा देखने मिलता है कि जैसे वो लड़की डर गई थी, ऐसा ही लड़की लोग के साथ होता है, वो डर जाते हैं, आवाज़ नहीं निकल पाते और वो फंस जाते हैं ऐसे सिचुएशन में। इसलिए कहीं ना कहीं उनको भी सीखना ज़रूरी होता है। दैट्स अ रियल हीरो स्टोरी आई वुड से। Yes. जो हम मूवीज में देखते हैं वो आज हमने रियल लाइफ में सुना है, एंड दैट्स अ ग्रेट थिंग यार। बहुत सारी यूथ्स है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे इन टर्म्स ऑफ यू नो हाउ टू लिव अ लाइफ? जैसे आपने रिलेट किया था कुंग-फू विद द मंक्स, या ये तो दिस वाज क्वाइट न्यू फॉर मी टू नो दिस कि मंक्स जो थे वो फॉलो करते थे कुंग-फू, रादर दे हैड स्टार्टेड दिस। सो जेनजी या जनरेशन जो आने वाली है उनके लिए क्या मैसेज है? मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूँ उनको कि ईट गुड, ईट हेल्थी और वर्कआउट करो, कुछ ना कुछ करो, या आप मल्टीपल थिंग्स मत करो। मार्शल आर्ट कर लो, वेट ट्रेनिंग कर लो, अलग ट्रेनिंग के फॉर्म्स रहते हैं वो कर लो। मार्शल आर्ट स्पेशली क्योंकि बॉडी को स्ट्रेंथन भी करेगा, एक कॉन्फिडेंस आएगा,
और पता चलेगा कि लाइफ को मतलब जीते कैसे है, जीते अच्छे कैसे? तरीके से। हम्म। एक कामनेस, कंट्रोल खुद पे कंट्रोल रहता है तो आपको जो अचीव करना है वो कर सकते हो आप, तो अचीवमेंट्स ईजी हो जाते हैं। राइट। तो यही मैं मैसेज देना चाहता हूँ, अच्छा खाओ, ट्रेनिंग करो, नए नए स्किल्स सीखते रहो, खुद को अपग्रेड करते रहो। दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट यस पार्ट। और इसी के साथ यू आर गुड इनटू पिलाटेस आल्सो। यस यस आई ऐसा शायद लोगों का मिसअंडरस्टैंडिंग है, पिलाटेस इट्स मोर ऑफ गर्ल्स और दे प्रैक्टिस इट मोर। व्हाट एग्जैक्टली इज दैट? वैसा पिलाटेस सिर्फ वुमेन्स के लिए ऐसा नहीं है। मेल्स भी कर सकते हैं। मैं खुद एटलीस्ट 1 आवर पिलाटे करता हूँ डेली। व्हाट इज द डिफरेंस? क्या है, क्या कॉन्सेप्ट? पिलाटे में कैसा है कि आपको हर एक मूवमेंट स्टेबिलिटी के साथ करना पड़ता है, पेशेंस के साथ करना पड़ता है। अगर आप आपका अपर बॉडी मूव कर रहे हो, लोअर बॉडी मूव नहीं होना चाहिए। आपका कोर स्टेबलाइज करता है, आपके जो ओवर डेवलप मसल्स रहते हैं उसको रीअलाइन करने का काम, पोस्चर करेक्शन का काम, रिहैब, इंजरी प्रिवेंशन, जर्नल फिटनेस, बहुत सारी चीज़ों के साथ आपको पिलाटेस हेल्प करता है। तो मेल भी कर सकते हैं, फीमेल्स भी कर सकते हैं। मैं खुद पिलाटे इंस्ट्रक्टर हूँ, मैं ग्रुप क्लास कंडक्ट करता हूँ, पर्सनल सेशन रहता हूँ। पुणे में ही स्टूडियो है हमारा, खराडी में, नियर प्लाजा बिल्डिंग में। वहाँ पे मैं अलाइन पिलाटे स्टूडियो में पिलाटे सिखाता हूँ। ओके, यू ट्रेन इट? यस। वाओ, दैट्स ग्रेट टू नो सर। तो इट कैन बी लाइक प्रैक्टिस्ड बाय एनीबॉडी? या एनीबॉडी, irrespective of the age also? यस, एज मैंने 7 साल के लड़के को भी सिखाया है। अच्छा। और 70 इयर्स के पर्सन को भी सिखाया है। वाओ। तो पिलाटे में ऐसा एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी कर सकता है। दैट्स सुपर्ब सर। थैंक यू। मतलब इतना सारा अचीव करना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। यस। मतलब इससे हमें समझ में आता है कि द लेवल ऑफ डिसिप्लिन, द लेवल ऑफ commitment you have given to the skill, and because of that you have achieved so many things. Yes, अभी लाइफ बन चुकी है मेरी ट्रेनिंग। You can't live without martial arts. I can't live without martial arts. अब जी नहीं सकते हो। मेरा डेली रूटीन है, मैं दिन में प्रैक्टिस करता हूँ। मुझे मॉर्निंग में टाइम मिले, इवनिंग में मिले या नाइट में मिले, मैं थोड़ा प्रैक्टिस करूँगा ही। और आपकी वो लेवल की कमिटमेंट है, जैसे हम बात कर रहे थे कि यू वॉच ओनली 1 मूवी पर ईयर। मतलब आप इतने इसमें बिजी होते हो। हाँ, मैं मूवीज बहुत ही कम देखता हूँ। वंस अ ईयर एक मूवी देख लूंगा मैं, कौन सा। तो टीवी से उतना मेरा अच्छा ये नहीं है रिलेशन। मैं कभी तो टीवी देखता हूँ, नहीं तो नहीं। यू प्ले स्पोर्ट्स? हाँ, मैं स्पोर्ट्स खेलता हूँ। अच्छा, नो क्लबिंग? नो क्लबिंग। मच मोर अवे फ्रॉम ऑल सच थिंग्स। वाओ। और शायद ही सर, आप जैसे गुरु अगर किसी को मिलते हैं तो उसका तो लाइफ ही बनना है, in terms of self defense and mastering the skills of MMA. Yes. I think so. अगली स्टूडेंट आपकी मेरी बेटी होगी जो थोड़ी बड़े होने के बाद डेफिनेटली आदिरा, आई एम गोइंग टू ट्रेन हर अंडर योर गाइडेंस ओनली। बेस्ट। सो मुझे भी सिखाने में अच्छा लगेगा, और मुझे स्पेशली फीमेल्स को सिखाने में अच्छा लगता है। उनको एम्पावर करने में, पावर बढ़ाने में, उनका सेल्फ डिफेंस बढ़ाने में, कि आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप उतना कैपेबल हो मल्टीपल थिंग्स करने के लिए। वाओ। एंड दिस इज फॉर द व्यूअर्स आल्सो। अगर इनके पुणे में बहुत सारे ब्रांचेस है, इफ यू लर्न समथिंग लाइक MMA, मार्शल आर्ट्स, कराटे, पिलाटेस, तो ही इज ऑलवेज देयर, सुमित सर। You can connect with him. इनका इंस्टा हैंडल, इनका कॉन्टैक्ट विल गोना डेफिनेटली पिन इट इन द डिस्क्रिप्शन। तो इन द फ्यूचर ऑल्सो अगर आपके कोई पहचान के हैं तो यू मे डेफिनेटली कनेक्ट विथ हिम बिंदास। ऑलराइट, सो सुमित सर, इट वाज एन अमेजिंग कॉन्वर्सेशन विथ यू। मज़ा आया ऐसी सारी सब चीज़ें सुनकर। और जो आपके जो वीडियोज हमने देखे हैं, इट्स लाइक वाओ। थैंक यू। और आई थिंक सो हर एक घर में ऐसा एक फाइटर बनना कोई तो चाहिए, होना ही चाहिए। So thank you one more time for being with us. Welcome. And looking forward to catch up with you soon. Sure. And watch your fights again, practicality maybe. Yes. So thank you. This was Sumit Singh for you.